नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय एसआर न्यूज और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं विजन कुशवाहा। जैसा कि लगातार चुनाव नगर निकाय चुनाव के दौर पर लोग अपने प्रत्याशी रात दिन एक करने में लगे हुए, वही ऐसी नगर पालिका सीट, ऐसी नगर पालिका चिरगांव, आपको पता है कि आज इस नगर पालिका में निर्विरोध चिरगांव नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए हैं संजय राजा जी, जिनका पूरा नाम कुंवर राघवेंद्र सिंह जूदो जी है, जिन्होंने अपने प्यार में वोट में इतना जनता के प्रति लगाव करके इस चिरगांव की अन्य प्रत्याशियों के पर्चे भी वापस करा दिए। उसी चिरगांव की नगर पालिका में आज हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं चिरगांव नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी सुनीता कुशवाहा के पुत्र प्रतिनिधि के रूप में विजय कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे वार्ड नंबर 3 में किन मुद्दों को लेकर चुनावी दौर में है। विजय जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिन मुद्दों को लेकर आप चिरगांव वार्ड नंबर 3 में चुनावी मैदान में उतरे हुए, जैसा कि मेरा कहना है जी, मैं विजय कुशवाहा वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी मेरी माताजी सुनीता देवी चुनावी मैदान में उतरी हैं जी। और मैं काफ़ी सालों से ये एक जनसेवा के रूप में काम कर रहा था और काफ़ी काम किया भी है। मैं ऑनलाइन के माध्यम से मोहल्ले के और अन्य वार्डों के भी मैंने काम किए हैं, जैसे कि पेंशन बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, शादी के लड़कियों की शादियों का पैसा दिलवाना, लेबर कार्ड बनवाना, ठीक है। ऐसे कि कई अधिक काम मैंने किए हैं, अपने ही वार्ड में नहीं, चिरगांव के और अदर वार्डों में भी मैंने काम किया है। एक बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और गरीबों को बिल्कुल जो अपना काम होता है मतलब उसके तहत काम एक समाज सेवी के रूप में आकर के किया है मैंने, ठीक है। आगे अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वार्ड की जनता मुझे चुने जी। मुझे पूरी आशा है कि मेरी वार्ड की जनता मुझे चुनेगी। अच्छा विजय जी, आपने और अपने वार्ड में क्या क्या और मुख्य समस्याएं जो देखी हैं जो आप वार्ड में पार्षद बनने के बाद में पूरा करेंगे? जैसे कि मैंने चुना कि वैसे तो काफी हद तक आवास प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई गरीबों के ऐसे आवास हैं जिन्हें नहीं दिया गया और काफी जिसके आवास दिए गए हैं उनसे काफी धांधली भी हुई है, जिससे काफी लोग पीछे हटे हैं कि मुझे 2.5 लाख रुपया मिलता है लेकिन मैं 50,000 रुपया दे देता हूँ ऐसे ही, तो फिर मुझे 2 लाख मिलता है तो क्या करें, आगे भरना पड़े शायद, तो मैं क्या करना पड़े, इसलिए बहुत से लोग पीछे हट रहे हैं। उन्होंने ही कहा है अच्छा, भ्रष्टाचार भी देखने को मिला है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार हर चीज में देखने को मिला है। कई लोगों ने भी कहा है, मेरे पिछले पूर्व पार्षदों से कहा है कि मेरी पेंशन बनवा दो, तो उन्होंने पैसों की मांग की है। किसी ने 1000 मांगे, किसी ने 2000 रुपये मांगे, किसी ने कह दिया कि मुझे पूरी पेंशन दे देना, 1 महीने की मैं बनवा दूंगा। लेकिन मेरे वार्ड में आप जाकर के खुद कीजिए, मैंने खुद 10 से 12 लड़कियों के पैसे दिलवाए हैं, अभी पिछले साल ही दिलवाए थे। पेंशन बनवाई है मैंने कई लोगों की, नए राशन कार्ड भी बनवाए हैं मैंने कई लोगों के। तो मैंने ऐसे कई काम एक समाज सेवी के रूप में किए हैं। विजय जी, आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको जनता किस तरीके से विजय दिलाएगी? मैं अपने मन से नहीं खड़ा हूँ, मुझे जनता का ही आशीर्वाद मिला है और मैं जनते उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं विजय हो चुका हूँ और भारी मतों से मेरी विजय भी हो चुकी है। आपका नाम विजय है और आप विजय हो चुके हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है जो आपने जो काम बता रहे हैं लगभग आपकी जनता आपको चाहती हो, आप निर्दलीय हो। आपके अपोजिट में यानी कि आपके विरोध में कौन प्रत्याशी है मैदान में? हमारे विरोध में जी भाजपा पार्टी के ही अरविंद कुशवाहा की माताजी कमला देवी जी मैदान में उतरी हुई है जी। मैं भी भाजपा का ही एक सदस्य हूँ और सन 2014 से मुझे आज तक 8 साल भाजपा का प्रचार करते हुए हो चुके हैं। बराबर मैं उनके समर्थन में हूँ। मैंने टिकट भी मांगा था भाजपा से, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल पाया और अरविंद की माताजी को टिकट मिल गया है। तो हम और उनकी माताजी दोनों मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है बीजेपी से उनको टिकट होने के बावजूद भी आप मैदान में उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता पर क्या भरोसा है? जी, जनता का बिल्कुल भरोसा है मुझे, क्योंकि जनता ने ही मुझे खड़ा किया है, इसलिए मैंने पार्टी के विपक्ष में आकर के मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। मुझे भी काफी बार दबाव भी बनाया गया था मेरे ऊपर बैठने के लिए, लेकिन मैं घर पर नहीं रहा, इसलिए मेरे ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बना पाए विपक्षी लोग। लेकिन मैं भी एक भाजपा का ही प्रत्याशी हूँ। जनता ने मुझे चुना, टिकट नहीं मिला है लेकिन मैं भाजपा का ही हूँ। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को से क्या कहना चाहोगे कि उन्हें किस तरीके से वो भ्रमित ना हो,
वोट बैलेंस मैं अपनी वार्ड की जनता से कहना चाहूंगा कि मैंने जो काम किए हैं एक मैंने अपने समाज सेवी के रूप में जो काम किया है, आगे मैं चाहता हूं कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिले और मैं दुगनी रफ्तार से उस काम को कर सकूं। जैसे कि हमारे वार्ड में हेडपंप खराब हो गया, ठीक है। हेडपंप खराब होने के बाद महीने 2-2, 3-3 महीने लोग पानी के लिए परेशान करते रहते हैं, मंडी तक पानी भरने के लिए जाते हैं कई लोग, हाँ, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिलते ही विजय होने के बाद में मैं ऐसी कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। अगर मेरे वार्ड का कोई भी हेडपंप या नल खराब होता है तो 24 घंटे के अंदर मैं उसे सुधरवाकर सही करवा कर दूंगा। अगर कोई लाइट की समस्या है, बिजली का तार या कोई खराब टूटता है तो मेरी गारंटी है कि मैं 24 घंटे के अंदर उसे सही करवा के दूंगा। नालियां भरी पड़ी रहती थी जिले में, तो उससे मच्छर पैदा होते थे। बरसात के मौसम में नालियां भरी हुई थी, रोडों पर पानी आ जाता था, लेकिन उसे कोई देखने तक के लिए नहीं आता था। भाई पिछले हुआ क्या है कि हमारे जो पार्षद रह चुके थे उन्हें कोई ध्यान दिया नहीं, तो जनता ने अपनी बार मुझे चुना है और मैंने काम किया है। 3, 4, 5 सालों से मैं बराबर काम करता चला आ रहा हूँ और मुझे जनता का आशीर्वाद मिलते ही मैं दुगनी रफ्तार से उस काम को करना चाहता हूँ। अपनी वार्ड की जनता से क्या कहना चाहूँ? मैं अपनी वार्ड की जनता से कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने एक समाज सेवी के रूप में सारे काम किए हैं। मुझे पूरी आशा है कि पूर्ण बहुमत से मेरी जीत होगी। मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे जैसे ही पूर्ण बहुमत मिलेगा मेरा काम दोगुनी रफ्तार से तेजी से विकास करने लगेगा। मैं कोई भी गरीब की जनता हो या कोई भी विधवा या वृद्धा पेंशन के लोग, किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। मैं हर घर जाकर के बुजुर्गों की पेंशन बनवाऊंगा। हर घर विधवा की महिलाएं हैं जो वो अब परेशान करती है, यहाँ वहाँ देखभाल किया करती है, लेकिन मैं उन्हें घर के बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरा ये वादा है, मैं घर घर जाकर के हर एक लोगों का राशन कार्ड हो या विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं घर घर जाकर के कागज लेकर के उनका काम करूंगा। और मैं अपने मोहल्ले में ही एक जन सेवा केंद्र की स्थापना करके वहीं पर हर काम करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा। कहीं भी आप लोगों को बाजार में या किसी दुकान पर या किसी लेखपाल अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ही वार्ड में हर एक सरकारी योजना का लाभ मिल जाएगा। धन्यवाद विजय जी। हमारे साथ दर्शकों जैसे कि देख रहे थे, हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी प्रतिनिधि विजय कुशवाहा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि मैं लगातार कई वर्षों से समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहा हूं और यहां तक कि जनता का ही मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जनता ने ही मुझे प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। अब देखने वाली बात है कि जनता ने इन्हें खड़ा किया है, जनता इन पर कितनी खरी उतरती है, कितने वोटों से इन्हें विजय को विजय दिलाती है और इनकी माता जी को भारी मतों से विजय मत देकर कितने अधिक वोटों से विजय दे पाते हैं। अब देखने वाली बात है। और फिर इनके विजय जी के क्या वादे ही रह जाएंगे, चुनावी वादे, या चुनाव के में पार्षद बनने के बाद ये अपनी जनता की वार्ड की जनता के वादों पर खड़े उतरकर उनके स्वप्नों को पूरा करेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे से जुड़े रहिए झांसी संवाददाता के साथ।